वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस मोटिवेशन 19 में। सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, इस कड़ी में आज हम बात करेंगे लता मंगेशकर जी का। लता मंगेशकर भारत रत्न एक नाम ही नहीं बल्कि एक युग है। लता मंगेशकर का जाना एक युग के ख़त्म हो जाने जैसा है, लेकिन उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान थी। आपको पता है कि लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए थे। 36 भाषाओं से ज़्यादा भाषाओं में लता दीदी ने गाना गाया। उन्होंने 1,000 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। लता मंगेशकर से जुड़े बहुत से ऐसे किस्से हैं, बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो आप नहीं जानते। आपको पता है पहले लता मंगेशकर का नाम हेमा था। जब वह 5 साल की हुईं तो उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर हेमा से लता रख दिया। साल 1974 में सबसे ज़्यादा गाने का रिकॉर्ड लता मंगेशकर ने बनाया। यह रिकॉर्ड गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड किया गया। गिनीज ऑफ बुक वर्ल्ड में लता मंगेशकर का नाम दर्ज किया गया। लता जी जब भी स्टूडियो जाती थी तो वह बाहर चप्पल निकाल दिया करती थी। वह उनकी शालीनता को दर्शाता है, वह उनके पैशन को दर्शाता है कि वह अपने काम में कितना डेडिकेटेड थी। 1942 में जब मराठी फिल्म हसाल के लिए अपना पहला गाना गाया, इस गाने को किसी वजह से इस गाने को उस फिल्म में नहीं लिया गया, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और लगी रहीं और उन्होंने कामयाबी की एक अलग दुनिया रची, कामयाबी की एक अलग पहचान बनाई। वह कभी स्कूल नहीं गई। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प बात है। वह अपनी छोटी बहन आशा के साथ स्कूल गईं। टीचर ने उन्हें आशा को अपने साथ ले आने से मना कर दिया क्योंकि आशा का एडमिशन उस स्कूल में नहीं हुआ था। यह बात लता जी को इस कदर चुभी कि उन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा और न ही वह स्कूल गईं। लता मंगेशकर की फिल्म इंडस्ट्री में यह ऐसी एक पहली महिला हैं जिन्होंने भारत रत्न प्राप्त किया, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। 1943 में आई फिल्म किस्मत उन्हें इस कदर पसंद आई कि इस फिल्म को उन्होंने 50 बार से भी ज़्यादा देखा। लता मंगेशकर ने शादी नहीं की क्योंकि वह अपने परिवार में सबसे बड़ी थी और उनके पिताजी ने उनके कंधे पर अपने भाई बहनों की जिम्मेदारियां सौंपकर चले गए थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प था। 40 के दशक में जब लता स्टूडियो जाया करती थी तो मुंबई से लोकल से मलाह तक जाती थी और फिर पैदल चल कर के वह स्टूडियो तक पहुंचती थी। उस बीच में किशोर कुमार उनसे मिलते थे। वह जब उन्हें मिलते वह उन्हें परेशान किया करते, वह उन्हें घूरते और देखते, वह परेशान किया करते। तब वह उनकी शिकायत जो है खेमचंद प्रकाश से की कि चाचा यह मुझे बहुत ही परेशान करता है। और जब उन्होंने खेमचंद जी से शिकायत की ये लड़का मुझे परेशान करता है और खेमचंद जी ने बताया कि यह अशोक कुमार का भाई है, ये भी तुम्हारे साथ इस फिल्म में ही गाना गा रहा है। तब दोनों ने अपने में इंट्रोडक्शन किया और साथ गाना गाए। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर तथा सेवंती की बड़ी बेटी थीं। स्वर कोकिला अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन तब भी हम उन्हें याद करेंगे। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जब 1962 में चीन के युद्ध के बाद लता मंगेशकर ने ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आंखों में भी आंसू भर आया और वे इस गाने को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। आज सारा देश उनके रिकॉर्ड्स गानों को सुन रहा है।
शायद लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, फिर भी हम उनके गानों को याद करेंगे और उनके गानों को हम सुनेंगे। लता जी के जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि हमें असफलताओं से कभी हताश, उदास और डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि हमें जीवन में आई परेशानियों, कठिनाइयों से लड़ना है, उससे जूझते रहना है और हमें निरंतर अपने लाइफ में आगे बढ़ना है। भरसक हम एक किसी लक्ष्य को लेकर हम उसमें असफल हो जाएं, बल्कि हम यदि निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम आगे चल कर के अपने लक्ष्य को पालेंगे और निरंतर प्रयास करके आगे बढ़ते रहेंगे। इसलिए दोस्तों, कभी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, बल्कि अपने लक्ष्य पर निरंतर डटे रहें। आप एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप प्रयास करते करते कब उस लक्ष्य को पा लेंगे कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आप उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर लिए। थैंक यू दोस्तों।